Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 14 water, and in this video our topic of discussion is 14.3 water cycle. So in water cycle, first of all we will discuss disappearing trick of water. Disappearing का मतलब है गायब, कि जो पानी के गायब होने की जो ट्रिक है वो क्या है और ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे जो पानी है वो गायब हो जाता है। तो उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार आपने ये देखा है कि जो पानी है वो बिखरा हुआ है फर्श पर, ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम, और वो कुछ समय के बाद सूख जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, तो जो पानी है वो आपको गायब होता हुआ दिखाई देता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप। बिल्कुल इसी तरीके से जो पानी है वो जो आपके कपड़े गीले हो जाते हैं वहाँ से भी गायब हो जाता है एज दे ड्राई अप, और कुछ समय बाद जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप्स एंड अ फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर्स आफ्टर द रेन्स। जो पानी है जो कि सड़कें गीली हो गई हैं या फिर जो रूफ टॉप्स हैं और जो आपके अन्य जगह हैं, वहाँ से जो पानी है वो क्या हो गया है, गायब हो गया है। आफ्टर द रेन्स, बारिश आने के बाद। तो जैसे बारिश आई तो आपकी जो सड़कें हैं वो गीली हो जाती हैं, रूफ टॉप्स आपके गीले हो जाते हैं, और जो दूसरी अन्य जगहें हैं वो भी आपकी क्या हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं। तो कुछ समय बाद पानी वहाँ से गायब हो जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो, तो ये जो पानी है आखिर ये कहाँ चला जाता है, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो फिगर 14.4 में आपको क्या दिया हुआ है, क्लोथ्स ड्राइंग ऑन अ क्लोथ्स लाइन। तो जो कपड़े हैं वो क्लोथ्स लाइन पर, जो कपड़े हैं वो सूख रहे हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये सनलाइट है जो कि उन क्लोथ्स पर पड़ रही है, और जब वो पड़ रही है सनलाइट, तो सनलाइट के अंदर क्या होती है, हीट होती है। ओके, तो जो अभी जो कपड़े गीले हैं, जब आप कुछ समय बाद जा कर के देखेंगे तो वो आपको सूखे मिलेंगे। तो आखिर इन कपड़ों के अंदर जो पानी था वो कहाँ पर गया, तो उसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ के पीछे क्या प्रोसेस है, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर नंबर 5? क्या आपको एक्टिविटी 6 जो चैप्टर नंबर 5 में है वो याद है? इन विच वाटर विद सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन इट वॉज हीटेड, जिसके अंदर जो पानी है और उसके अंदर नमक घुला हुआ है, और उसको फिर आप क्या कर देते हो, गर्म कर देते हो पानी को। तो क्या वो एक्टिविटी 6 आपको चैप्टर नंबर 5 की अभी भी याद है कि उसमें क्या हुआ था? What did we find, तो हमने वहाँ से क्या खोजा? The water evaporated, तो जो पानी है वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, यानी कि भाप बनकर कहाँ चला गया, हवा में चला गया। एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और उसके पीछे क्या छोड़ गया, सॉल्ट यानी कि नमक आपके पीछे छोड़ गया। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग
वाटर चेंजेस इनटू वेपर। और ये जो एक्टिविटी है ये हमें कुछ इस तरीके का आइडिया दे रही है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो पानी है वो किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज, हमें ये भी एहसास हुआ है इस एक्टिविटी से, दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट, कि जो पानी की जो भाप है वो अपने साथ में जो नमक है उसको अपने साथ नहीं ले जाती। तो पानी तो भाप बनकर हवा में चला जाता है लेकिन पीछे क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है। वाटर वेपर्स सो फॉर्म्ड बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर, जो भाप बनती है वो हवा का ही एक हिस्सा बन जाती है। एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन, और वो आपको दिखाई नहीं देती। जो भाप है वो हवा में जाने के बाद आपको दिखाई नहीं देती है। वी ऑल्सो फाउंड, हमने ये भी खोजा, दैट हीटिंग इज़ एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर, कि जो हीटिंग है यानी कि जब आप किसी भी कंटेनर के अंदर वाटर ले रहे हैं और उसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से क्या हो रहा है कि इट इज़ एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। और जो हीटिंग है वो क्या है, एक मेजर पैरामीटर है जिससे जो पानी है वो भाप में बदल रहा है। एसेंशियल का मतलब है आवश्यक। तो पानी को गर्म करना ये अति आवश्यक है अगर आपको उसे पानी को भाप में बदलना है। However, we have seen that water changes into vapor, हालांकि हमने ये भी देखा है कि जो पानी है वो भाप में बदल जाता है। Also from fields, roads, rooftops and other land areas, जो कि कहाँ पर होता है, जैसे फील्ड्स के अंदर, रोड्स पे, रूफटॉप्स पर, या फिर जो अन्य लैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर होता है। तो वो भी किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। We also discussed in chapter 5 that to obtain salt, water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. हम ये भी चैप्टर 5 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं दैट अगर आपको क्या करना है, नमक प्राप्त करना है, वाटर फ्रॉम द सी इज़ लेफ्ट इन शैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवेपोरेट। तो नमक प्राप्त करने के लिए जो पानी है जो कि समुद्र के अंदर है वो कहाँ पर रह जाता है, शैलो पिट्स, यानी कि जो उथले हुए गड्ढे होते हैं वहाँ पर भरा हुआ होता है। और जब वहाँ से जो वो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है तो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, नमक छोड़ जाता है। तो ऐसा हमने चैप्टर नंबर 5 में एक एक्टिविटी थी उसमें पढ़ा था। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड्स टू एवेपोरेट, आखिर कहाँ से ये जो पानी है उसको ये जो तपिश है ये मिल रही है कि ये आसानी से क्या हो पा रहा है, एवेपोरेट हो पा रहा है, भाप बनकर हवा में जा रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। इसका सिंपल आंसर है स्टूडेंट्स कि इन द वाटर साइकिल के अंदर जो एवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है, इट ऑकर्स व्हेन सनलाइट वार्म्स द सरफेस ऑफ वाटर, ये तब होती है जब जो सूर्य की किरणें हैं वो
किसी अगर सतह पर पानी है उसको गर्म करती हैं। ओके, और गर्म करने से क्या हो जाता है कि जो हीट है, सन की जो हीट है, वो जो पानी के अणु होते हैं उनको बहुत तेजी के साथ इवेपोरेट करने में मदद करती है। तो बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस होता है और इसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो गैस बन करके गायब हो जाती है। यानी कि अब जो पानी है वो किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो वाटर साइकिल के अंदर जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के बारे में अभी हमारा और डिस्कशन करना बाकी है, उसको हम एक्टिविटी 2 में डिस्कस करते हैं। टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, आप क्या करिए, 2 एक ही तरीके की प्लेट्स ले लीजिए। प्लेस 1 ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट, उसमें से कोई एक प्लेट आप सनलाइट यानी कि धूप में रख दीजिए। एंड कीप द अदर अंडर शेड, और दूसरी वाली को आप कहाँ रख दीजिए, शेड में यानी कि छाए में रख दीजिए। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स। अब क्या करना है आपको, जो बराबर की मात्रा में आपको पानी हर एक प्लेट के अंदर डालना है, जैसा कि फिगर 14.5 में दिखाया है। देखिए यहाँ इस फिगर में देखिए कि यहाँ 2 प्लेट्स रखी हैं। एक प्लेट कहाँ रखी है, सनलाइट में रखी है, और एक प्लेट कहाँ रखी है, शेड में रखी है यानी कि छाए में रखी है। और आप इस फिगर के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि इवेपोरेशन कौन से वाले केस में बहुत तेज़ी से हो रहा है, कि जब प्लेट सनलाइट में रखी है तब इवेपोरेशन तेज हो रहा है, या फिर जब शेड के अंदर रखी हुई है कोई प्लेट उसमें इवेपोरेशन तेज़ी से हो रहा है। तो ये चीज़ हम अभी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे ये जो फिगर है ये दिखा रही है इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन शेड, कि जो इवेपोरेशन है पानी का वो सनलाइट में कैसे हो रहा है और शेड में कैसे हो रहा है। तो ये फिगर आपको इस चीज़ के बारे में एक आइडिया दे रही है। यू कैन यूज़ अ कप ऑफ अ बॉटल टू मेज़र वाटर। आप क्या कर सकते हैं, एक बॉटल का जो कैप है उसको भी पानी मापने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। आप ये चीज़ सुनिश्चित करें कि जो पानी है वो फैले ना, ज़्यादा ना फैले। ओके, स्पिल का मतलब है फैल जाना। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। हर एक 15 मिनट के बाद आपको दोनों प्लेट्स को देखना है। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर। क्या जो पानी है वो आपको गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो इसका आंसर होगा यस, जो पानी है वो वहाँ से उन प्लेट्स से गायब हो रहा है। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फास्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि कौन सी ऐसी प्लेट है जिससे पानी बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। कि जो प्लेट आपकी सनलाइट में रखी है उसमें इवेपोरेशन तेज हो रहा है, या फिर जो शेड में रखी है आपकी एक प्लेट उसके अंदर इवेपोरेशन तेज हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि जो सनलाइट में प्लेट रखी है वो कौन सी प्लेट है, प्लेट 1 है, और जो शेड में रखी है प्लेट वो कौन सी प्लेट है, प्लेट 2 है। तो
तो प्लेट 1 के अंदर जो एवेपोरेशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है इन द सनलाइट, ओके, और वहाँ उस प्लेट से जो पानी है वो सबसे पहले गायब हो जाएगा। What is the source of heat for this evaporation? और इस पानी को एवेपोरेट होने के लिए ऐसा कौन सा सोर्स है, क्या सोर्स है, सोर्स ऑफ हीट इसके लिए क्या है जो उसको एवेपोरेट कर रहा है और तेज़ी से एवेपोरेट कर रहा है? तो इसका आंसर है सनलाइट। ओके, तो सनलाइट यहाँ पर क्या है, एक मेजर सोर्स है जो कि उस प्लेट से वाटर को बहुत तेज़ी से एवेपोरेट कर रही है, क्योंकि सनलाइट जो होती है उसके अंदर जो हीट है दैट इज़ द एसेंशियल पैरामीटर दैट कन्वर्ट्स वाटर इनटू वेपर। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है सनलाइट। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय, सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। दिन के समय जो सूर्य की किरणें हैं वो पानी के ऊपर पड़ती हैं, इन ओशियंस, नदियों के अंदर, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, इन ये दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। इन सभी पर दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं। द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट। जो फील्ड्स हैं और जो अन्य ज़मीन के क्षेत्र हैं वो भी सूर्य की किरणें प्राप्त करते हैं। एज ए रिज़ल्ट, वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर। और इसी तरीके से जो पानी है वो इन सभी जगहों से लगातार किस में बदलता रहता है, भाप में बदलता रहता है। However, the salts dissolved in the water are left behind. हालांकि जो नमक इस पानी के अंदर घुले हुए होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और जो पानी है वो भाप बन करके कहाँ चला जाता है, हवा में चला जाता है। इन एक्टिविटी 2, डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट? क्या एक्टिविटी 2 के अंदर आपने ये चीज़ खोजी कि जो पानी है जो किसी प्लेट से गायब हो रहा है, केप्ट इन द शेड, जो कि शेड के अंदर रखा हुआ है, दो इट कुड नॉट हैव टेकन मोर टाइम, और वो ज़्यादा समय नहीं ले रहा है गायब होने में। ओके, तो जो पानी जो शेड में रखा हुआ है वो ज़्यादा समय नहीं ले रहा है गायब होने में, मतलब वो इतनी तेज़ी से गायब नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर? क्या जो सूर्य की किरणों की जो तपिश है वो उस शेड में पहुंच रही है? यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। तो इसका सिंपल आंसर क्या है स्टूडेंट्स? यस, कि जो हीट है, जो सन की हीट है वो शेड में भी पहुंचती है, मतलब जो शेड में जो प्लेट रखी है वहाँ पर भी जो वाटर रखा होगा वो भी एवेपोरेट होगा, लेकिन वो उतनी तेज़ी से एवेपोरेट नहीं होगा जितनी की तेज़ी से जो प्लेट आपकी सनलाइट में रखी हुई है वहाँ से जितना पानी एवेपोरेट हो रहा है उतना तेज़ी से नहीं होगा। उसका जो प्लेट आपकी शेड में रखी है उसके अंदर जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो उस वाली प्लेट 1 से थोड़ा कम होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डे टाइम में
जितनी भी हवा है जो कि हमारे आसपास होती है वो सब भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो जो वार्म एयर होगी वो क्या देगी, हीट देगी फॉर एवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड, जिससे शेड के अंदर, छाया के अंदर जो पानी रखा हुआ होगा वो भी एवेपोरेट होगा, वो भी कुछ समय के बाद सूख जाएगा, सूख जाएगी। जो प्लेट रखी है शेड में वो भी सूख जाएगी। Thus, evaporation takes place from all open surfaces of water। इसीलिए जो evaporation है वो सभी खुली हुई सतह जो हैं पानी की, वहाँ पर सब जगह होता है। As a result, water vapor gets continuously added to air। और इसी वजह से जो वाटर वेपर है वो हमेशा हवा के अंदर लगातार जुड़ती रहती है। However, evaporation of water is a slow process। हालांकि जो वाटर एवेपोरेशन है, एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी धीमी प्रक्रिया होती है। That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water। इसीलिए हम बहुत कम ये चीज़ नोटिस कर पाते हैं, देख पाते हैं कि एक बाल्टी जो कि पानी से पूरी तरीके से भरी हुई है, उसमें से जो एवेपोरेशन है वो बहुत कम होता है और बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। इन सनलाइट एवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। और सनलाइट में जो एवेपोरेशन है वो बहुत तेज़ी से होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर। अगर हम पानी को, अब हमने किसी बर्नर पर गर्म करा, इट्स एवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। तो उसका जो एवेपोरेशन है वो और तेज़ी से होगा। इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर। क्या कोई और प्रक्रिया भी है स्टूडेंट्स जिससे जो वाटर वेपर है, जो भाप है, वो हवा के अंदर हम उसका स्थानांतरण कर देते हैं? तो अदर प्रोसेस जो है जिससे एवेपोरेशन के अलावा जो वाटर वेपर है जो हवा में जाती है, वो प्रोसेस का नाम है ट्रांसपायरेशन। ओके, इसको हम हिंदी में स्वेद बोलते हैं। और इसको आप ब्रीफली कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। मतलब पौधों के द्वारा जब पानी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जब पानी, जो वो पौधे हैं जब वो पानी छोड़ देते हैं और वो पानी भाप बन करके कहाँ चला जाता है, हवा में चला जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। सो इट इज़ द सेकंड प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। सो लेट्स डिस्कस लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, कि जो पौधे हैं वो पानी को किस तरीके से, पौधों के अंदर पानी की जो कमी है वो कैसे हो जाती है। You have learnt in chapter 7 that plants need water to grow। आपने चैप्टर 7 में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि जो पौधे हैं उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है उत्पन्न होने के लिए। प्लांट्स यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। तो जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, इस पानी का ही एक भाग है, उसको उपयोग में लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। और कुछ जो है वो अलग अलग भागों में भी चला जाता है। पौधे के जो अन्य भाग हैं वहाँ पर भी आपका जो पानी है वो चला जाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज़ रिलीज्ड बाय प्लांट्स इनटू एयर। अब जो पानी का जो कुछ भाग है जो बच जाता है वो पौधों के द्वारा क्या किया जाता है, उसे छोड़ा जाता है। कहाँ पर? हवा में। एज वाटर वेपर।
यानी कि भाप बन करके वो कहाँ चला जाता है, हवा में चला जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। और इसके पीछे जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, यानी कि स्वेद। इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वेद। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7? क्या आपको अभी भी स्टूडेंट्स याद है कि हमने ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर जो कि प्लांट्स के द्वारा, पौधों के द्वारा किया जाता है, क्या आपने उस एक्टिविटी को अभी भी अपने दिमाग में याद किया हुआ है? क्या आपने उसमें देखा था कि किस तरीके से जो पौधे हैं वो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है उसको करते हैं? इस चीज़ के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। तो क्या आपको याद है? इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर नंबर 7, एक्टिविटी 4 के अंदर चैप्टर नंबर 7 में वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि एवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन ये दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे जो वाटर वेपर है वो कहाँ पर जा रही है, हवा के अंदर जा रही है। इज़ इट लॉस्ट फॉर एवर? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है? नो, वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो जो वाटर वेपर हवा में चली जाती है वो गायब तो नहीं होती है हमेशा के लिए, वो हमें दोबारा से मिल जाती है एज वी विल सी, जैसा कि अब हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ से हमारे क्या बन जाते हैं, अब क्लाउड्स बन जाते हैं। सो अब अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, कि जो हमारे बादल हैं वो कैसे बनते हैं। इट मीन्स कि हम अगली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो वाटर साइकिल है उसका जो थर्ड प्रोसेस है अब वो क्या होने वाला है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, आई थिंक वो आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, ट्रांसपायरेशन को ब्रीफ में आप कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं एमिशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स। एमिशन का मतलब है निकालना, कि जो भाप है वो जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनसे जब वो वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कहाँ चला जाता है, हवा में चला जाता है। तो उस लीव्स के द्वारा उसी वाटर वेपर को निकालने वाला जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो ये आप थोड़ा सा ब्रीफ में लिख लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।